Greetings to everyone in today's episode of Trade Insights. First of all, we are really happy to share कि हमने premises registration for Department of Plant Protection लाइव कर दी है और अब ट्रेडर्स बज़रिया PSW पोर्टल हमारे सिस्टम पर आकर premises registrations के थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन को रजिस्टर करवा सकेंगे। ट्रेड इनसाइट्स की आज की एपिसोड में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो पर्टिकुलरली DPP प्रीमिसेस रजिस्ट्रेशन के हवाले से है। इसमें मैं आपको स्टार्ट टू एंड पूरा रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार समझाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन कि हमने किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है। बट बिफोर दैट आई वुड रियली सजेस्ट यू ऑल कि आप एपिसोड नंबर 29 रिव्यू कर आएँ ताकि आपको ये एपिसोड एंड तक समझ में आए। DPP की तीनों टाइप की रजिस्ट्रेशंस जिसमें हमारे पास फॉर्मुलेशन रजिस्ट्रेशन है जिसको हम फॉर्म 18 कहते हैं, देन फॉर्म 19 रजिस्ट्रेशन जो कि रीपैकिंग रीफिलिंग की है, एंड फॉर्म 20 रजिस्ट्रेशन जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रजिस्ट्रेशन है। ये तीनों रजिस्ट्रेशंस अब आप PSW के पोर्टल के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। PSW सब्सक्रिप्शन हासिल करने के बाद आपको PSW का यूज़र रोल एक्वायर करना है। यूज़र रोल एक्वायर करने के बाद आपने PSW का सिस्टम लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद OGA के ऑप्शंस में DPP को सिलेक्ट करना है। DPP सिलेक्ट करते ही प्रीमिसेस का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इसको आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करने पे यूज़र नेक्स्ट स्क्रीन पे राउट हो जाएगा। जिस स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे टॉप पर ग्रीन बटन होगा जिस पे मेंशन होगा क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशंस। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास एक 2 स्टेप फॉर्म विजिबल होगा। उस फॉर्म को आपने डिटेल में फिल आउट करना है और सेव एंड प्रोसीड करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते ही वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। उस डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन की सूरत में अपलोड करना है। 1 बाय 1 आपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पोस्ट करने हैं। उसके बाद आपने सबमिट क्लिक करना है। सबमिशन पे आपकी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट एक फ़ी वाउचर जनरेट हो जाएगा। उस फ़ी वाउचर में PSID मौजूद होगी जिसको आपने पे करना है। वो आप ओवर द काउंटर्स भी पे कर सकते हैं और बज़रिया ऑनलाइन पेमेंट और बज़रिया अपने PSW पोर्टल के थ्रू भी आप उसकी फ़ीस पे कर सकते हैं। वंस आप उसकी फ़ी पे करेंगे तो वो ऑफिसर के बकेट में लाइन अप हो जाएगी। ऑफिसर आपकी डिटेल्स जो आपने फराहम की होंगी उसको देखते हुए आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव या रिजेक्ट या उसके अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंट्स कॉल कर सकता है। यूजुअली प्रीमिसेस रजिस्ट्रेशन में हमारी प्रीमिसेस की इंस्पेक्शन के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द ऑफिसर कि वो ऑफिसर आपसे रिक्वेस्ट करता है या नहीं। वंस आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर ऑफिसर के एंड पर ये रिक्वेस्ट चली जाती है। इफ़ आपसे रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते तो आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव या रिजेक्ट कर दिया जाता है। अप्रूव के केस में जैसे ही ऑफिसर अप्रूव करेगा तो आपकी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा जो कि फुली QR कोडेड होगा। उस QR कोडेड रजिस्ट्रेशन को आप ऑथेंटिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कंसिडर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के अलावा हम पहले से रजिस्टर्ड की हुई रिक्वेस्ट को भी रद्दो बदल कर सकते हैं थ्रू अमेंडमेंट ऑप्शन। अमेंडमेंट ऑप्शन कंप्लीटेड एंड एक्टिव रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट अवेलेबल होगा जो कि एक आइकन की सूरत में आप क्लिक कर सकते हैं। उस अमेंड आइकन को आपने क्लिक करना है और उसको क्लिक करने के बाद एक फॉर्म अवेलेबल होगा जिसमें वो सारी डिटेल्स अवेलेबल होंगी जो आपने एंटर की थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। उस फॉर्म में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो आपको अलाउ होंगे कि आप उसको एडिट कर सकते हैं। आपने केयरफुली उसको रिव्यू करना है और जो डिटेल्स आपने अमेंड करनी है, चेंज करनी है,
वो आप कर सकते हैं। याद रहे कि अगर प्लांट एड्रेस आप चेंज करेंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की फ़ी पे करना होगी। उसके अलावा पर सेशन 1000 रुपीज़ के चार्जेस हैं जो कि विद टाइम चेंज हो सकते हैं। वंस आपने पूरी डिटेल्स अपडेट कर ली, आप उसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिशन पे फ़ी वाउचर जनरेट होगा विद PSID। आपने वो PSID को पे करना है, जिसकी सूरत में आपकी रिक्वेस्ट ऑफिसर के बकेट में लैंड हो जाएगी। आपने वो रिक्वेस्ट को केयरफुली मॉनिटर करना है, उस पर स्टेटसेस अपडेट हो जाएंगे। वंस ऑफिसर के पास ये रिक्वेस्ट जाएगी और ऑफिसर उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा, अप्रूव करने के बाद आपकी अमेंडमेंट जो भी आपने परफॉर्म की थी चेंजेस, वो आपके पास व्यू हो जाएंगी और आपको बज़रिया ईमेल आपको ये नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपने जो भी रजिस्ट्रेशन में चेंजेस की थी वो अप्लाई हो गई हैं। हमारा लास्ट ऑप्शन इसमें जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो है रिन्यू का। आप एक रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट को एक्सपायर होने से पहले रिन्यू भी कर सकते हैं। सिंस हम सबको पता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट की जो वैलिडिटी होती है वो 5 इयर्स की होती है, तो प्रीमिसेस रजिस्ट्रेशन DPP की 5 इयर्स से कंप्लीट होने से कुछ महीना पहले आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी और एक रिन्यू का ऑप्शन अपडेट हो जाएगा। रिन्यू के ऑप्शन इनेबल होने की सूरत में आप जब चाहें उसको रिन्यू कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द रिन्यू आइकन एंड देन पेइंग द फीस, एंड वंस ऑफिसर्स को अप्रूव करेगा तो आपकी वैलिडिटी 5 इयर्स बढ़ जाएगी। सो दैट वाज ऑल फॉर नाउ रिलेटेड टू DPP प्रीमिसेस रजिस्ट्रेशन। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुई होगी। इन ऑर्डर टू कीप अपडेटेड एंड कॉन्टैक्ट अस इन एनी ऑफ द क्यूरी, you can always contact us at support@psw.gov.pk. Allah Hafiz.